और राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आयकर छापेमारी का बढ़ सकता है दायरा। जयपुर, दिल्ली और कोलकाता में 20 ठिकानों पर आयकर छापेमारी। सुबह करीब 7 बजे से शुरू है आयकर विभाग की छापेमारी। राजधानी जयपुर में 13, दिल्ली में 3 और कोलकाता में 4 ठिकानों पर छापेमारी रही। जयपुर के जेकेजे ज्वेलर्स समूह, जोशी समूह के 2 ठिकानों पर कार्रवाई। ज्वेलरी और हवाला कारोबार से जुड़े कारोबारी आयकर विभाग के निशाने पर। और शुरुआत में आयकर अधिकारियों को बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। बड़ी संख्या में निजी लॉकर्स का पता लगा लिया गया है और लॉकर्स में नकदी, ज्वेलरी, निवेश डॉक्यूमेंट्स, व्हाट्सएप चैट में हवाला लेन देन का विवरण मामला सामने आ रहा है। और अधिकारियों के हाथ जयपुर में श्यामनगर स्थित आवास, एमआई रोड, टोंक रोड, मानसरोवर, मालवीय नगर, विशाली नगर से स्कीम, कई ठिकानों पर कार्रवाई। एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुबह से हमें हर एक अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। विमल जी, वैसे तो आप हर एक जानकारी दे रहे हैं और कई ठिकानों पर एक कार्रवाई चल भी रही है, लेकिन राजधानी जयपुर में अभी आप कहां पर मौजूद हैं और जरा अपडेट दीजिएगा इस आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर। देखिए पूनम जी, अभी इस समय हम मालवीय नगर में जो जेकेजे ज्वेलर्स का शोरूम है, जिसमें जेकेजे ज्वेलरी के साथ में जेकेजे का जो फैशन से संबंधित जो है, मैं अपने कैमरामैन साथियों को कहूँगा वो दिखाए नजर आ। इस शोरूम पर खड़े हैं। जेकेजे ज्वेलर्स के बाहर की साइड में आज पूरा शोरूम बंद है, जो कि जनरली ये शोरूम सुबह 9:30-10 बजे के आसपास खुल जाता था। अब आप चित्रों में देख सकते हैं कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये पुलिसकर्मी आयकर कार्रवाई को सपोर्ट करने के लिए यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये शोरूम का आज ताला भी नहीं खुला है। आसपास के लोगों से हमने पता किया तो लोगों का ये कहना है कि करीब 7-7:15 बजे के आसपास इनकम टैक्स की कार्रवाई शुरू हो गई थी और ये कार्रवाई इस समय करीब 10:30 बजे भी अनवरत जारी है। जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि यहाँ बड़ी संख्या में गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी खंगाले जा रहे हैं। और सूचना ये भी है कि इसके अलावा जो जेकेजे ज्वेलर्स का एमआई रोड पर, टोंक रोड पर, वैशाली नगर, मानसरोवर और अनेक जो टोटल 7 शोरूम है जिनके यहाँ अभी कार्रवाई चल रही है। खास बात ये भी है कि जेकेजे ज्वेलर्स के जो भाई हैं ये लोग श्यामनगर में रह रहे हैं। आयकर अधिकारियों ने अपना मुख्यालय श्यामनगर स्थित इन भाइयों के आवास को बना रखा है, जहाँ भी हम दर्शकों का भी कुछ समय बाद दिखाएंगे कि वहाँ क्या कार्रवाई चल रही है, वहाँ क्या नज़ारा है। लेकिन अभी ये कार्रवाई जारी है। इसके अलावा जयपुर में 13 ठिकानों के अलावा दिल्ली और कलकत्ता में भी कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में भी काफ़ी कुछ मिलने की सूचनाएँ आयकर विभाग से जुड़े सूत्रों ने हमें दी है। लेकिन ये बात अहम है कि इस पूरे मामले के अंदर हवाला से लेन देन का भी कुछ तार जुड़े हुए हैं। आयकर अधिकारियों ने जब आज सुबह कार्रवाई की शुरुआत की थी, उस समय जो इन 2 समूह हैं, जेकेजे समूह और जोशी समूह, इन दोनों समूहों के जो मुख्य कर्ता धर्ता इन लोगों के सबके मोबाइल जब्त किए। और मोबाइल जब्त करने के बाद में जब उसकी व्हाट्सएप चैट को खोला तो उस चैट में हवाला लेन देन से संबंधित अनेक अहम सूचनाएँ आयकर अधिकारियों को मिली। आशंका ये भी जताई जा रही है कि इस हवाला कारोबार के जो तार हैं ये तार विदेशों तक भी जुड़े जा सकते हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि गल्फ देशों में हवाला के माध्यम से कुछ लेन देन होता रहा है। जी पूनम जी, वैसे तो आप विस्तार से जानकारी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अब इस कार्रवाई में शुरुआत में ही सफलता मिलती नजर आ रही है विभाग के अधिकारियों को, तो क्या ऐसे में प्रोसेस अलग हो जाता है? क्योंकि कई बार जब कार्रवाई होती है तो दिन भर चलती है लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ पाता, लगातार पूछताछ और डॉक्यूमेंट्स खंगाले जाते हैं। लेकिन इसमें ये साफ तौर पर इनपुट्स भी मिले और सफलता भी मिल रही है, तो क्या कोई प्रोसेस अलग तरीके का होता है और कुछ बाहर निकल पाएगा या फिर सब कुछ गोपनीय रखा जाएगा? नहीं, ऐसा है, इसमें प्रोसेस बिल्कुल अलग तरीके से होता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी, नकदी और निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले जाएंगे, उन सारे दस्तावेजों की बुक्स ऑफ अकाउंट से जांच की जाएगी और उस जांच के आधार पर ये तय किया जाएगा कि कौन सी संपत्तियां और कौन सी आय ऐसी है जिसे आयकर विभाग के सामने पहले ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है। यदि उस आय को डिक्लेयर नहीं किया गया तो उसे अघोषित आय माना जाएगा और उस आय के ऊपर आयकर कानून की व्यवस्थाओं के अनुसार आयकर की वसूली होगी। चलिए ठीक है, तो एक बार वहां का दृश्य दिखा दीजिए विमल जी, क्योंकि अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, कितनी गाड़ियां वहां पर मौजूद है, किस तरीके की सुरक्षा या फिर अंदर किसको जाने दिया जा रहा है और फैमिली में कौन कौन है, या फिर जो आप ठिकाना, ये जो पूरा व्यवसायिक ठिकाना बता रहे हैं, क्या यहाँ पर भी कोई आना जाना लग रहा है परिवार वालों का, कोई पूछताछ?
नहीं, परिवार वालों का लोगों का तो यहाँ आना जाना नहीं है, लेकिन जो इस ठीक है। शोरूम का जो संचालक है उस संचालक को यहाँ बुलाया गया था। और जब आयकर की रेड शुरू हुई थी, उस रेड पर फिर अब जो कार्रवाई हो रही है वो संचालक के सामने हो रही है, ताकि आयकर अधिकारियों के ऊपर किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे। मैंने पहले भी कहा था कि जेकेजे फैशंस और जेकेजे ज्वेलर्स के नाम से यहाँ पे 2 शोरूम है। फर्स्ट मंजिल के ऊपर जेकेजे फैशंस का शोरूम है। इस शोरूम के अंदर कपड़े, साड़ियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं जो आम यूज़ में आती हैं। और इसके अलावा नीचे का बड़ा लंबा चौड़ा एक शोरूम जेकेजे ज्वेलरी का है, जहाँ पे ज्वेलरी और ज्वेलरी से संबंधित आर्टिकल्स आदि रखे जाते हैं। इस जगह पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने जब कार्रवाई शुरू की थी, उसके बाद से किसी भी आदमी को अंदर आने जाने की एंट्री नहीं है। आप देख सकते हैं जो जेकेजे के जो 2 गार्ड्स हैं, इन दोनों गार्ड्स भी बाहर खड़े हुए हैं। मतलब जो निजी गार्ड जो इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात थे, इन गार्डों को भी आयकर अधिकारियों ने बाहर कर दिया है। अभी इस समय अंदर जेकेजे ज्वेलर्स से संबंधित जो कर्मचारी है वो कर्मचारी और इसके अलावा आयकर विभाग के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। और वो यहाँ पे जो स्टॉक रखा हुआ है उस स्टॉक का बुक्स ऑफ अकाउंट से सत्यापन करेंगे। जो जानकारी मिली है, इसी तरह की कार्रवाई लगभग जयपुर में 7 शोरूम जो जेकेजे ज्वेलर्स के बताए जा रहे हैं उन 7 शोरूम पे चल रही है। और इसके अलावा जो मुख्य ठिकाना जो आयकर अधिकारियों ने बनाया है वह ठिकाना आयकर जेकेजे ज्वेलर्स समूह के जो संचालक हैं, इन संचालकों के आवासों को बनाया है। बताया जा रहा है कि ये कुल 5 आवास हैं जो श्यामनगर एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पर भी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो दूसरा समूह है, जो जोशी समूह, जिसका नाम इस आयकर छापेमारी में सामने आया है, उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि यह समूह भी हवाला के अलावा मटका कारोबार से भी जुड़ा हुआ है। अब इस समूह के या आयकर अधिकारी को क्या मिला है, इसके बारे में फिलहाल सूचनाएं गोपनीय रखी जा रही है। लेकिन एक बात तय है कि जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में आयकर अधिकारियों को निजी लॉकर्स का पता लगा है। और इन निजी लॉकर्स में काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर ज्वेलरी, नकदी और निवेश से संबंधित दस्तावेज पाए जाने की संभावना आयकर अधिकारियों ने जताई है। हालांकि इनमें क्या निकलता है, ये जब लॉकर खुले जाएंगे उस समय ही तय होगा। जी पूनम। विमल जी, क्या ये जो मटका कारोबार आपने बताया, इसको हम समझ सकते हैं कि किस तरीके का एक कारोबार होता है? देखिए, इसके बारे में अवैध रूप से मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन मटका कारोबार के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, जिसमें एक तरह से सट्टे का कारोबार है। इस सट्टे के कारोबार से जुड़ा हुआ जो समूह बताया जा रहा है, और इस समूह का भी काफ़ी बड़ा लेन देन है। और हवाला से लेन देन में भी इस समूह का जिक्र कई बार सुना गया है। आयकर अधिकारियों के पास में इस समूह के बारे में और जेकेजे समूह के बारे में, दोनों के बारे में गुप्त सूचनाएं थी। एक जानकारी और मैं देना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से सोने के मूल्यों में लगातार तेजी आई है। इस तेजी के कारण से इन लोगों का प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन जो आयकर चुकाया गया है, आशंका ये जताई जा रही है कि इन लोगों ने जो आयकर चुकाया है वो जिस गति से प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट के हिसाब से आयकर नहीं चुकाया है। आप देख सकते हैं जेकेजे ज्वेलर्स की शुरुआत जयपुर में केवल 1 शोरूम के माध्यम से हुई थी, लेकिन आज करीब 8-10 साल के अंदर जेकेजे ज्वेलर्स ने 7 शोरूम जयपुर के अंदर खोल दिए हैं। इसके अलावा कलकत्ता और दिल्ली में भी इस समूह के शोरूम हैं। कुल मिला के अभी जो कार्रवाई चल रही है 20 ठिकानों पे चल रही है। 20 ठिकानों में लगभग 15 के आसपास ठिकाने जेकेजे समूह से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जी चलिए, ठीक है विमल जी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।